राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे सभी बोलिए। और भगवान का नाम राधे राधे बोलने में कितना अच्छा लगता है और कितनी वाणी शुद्ध होती है। जो राधे राधे हरे कृष्णा नाम जापने में प्रभु का नाम और उच्चारण करने में कितना महत्वपूर्ण होता है। जो आज बहुत महत्वपूर्ण जो भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं बताए हैं कि 6 बातों को और 6 बातों को कभी किसी को नहीं बताना। जो 6 बात है जो किसी को नहीं बताना, ये गुप्त रखना चाहिए अपना जीवन का हर मनुष्य को। लेकिन आज का जीवन जो है कोई से कोई बात छुपता ही नहीं है। तो बात नहीं छुपने की बात है कि संकट और कष्ट में भोगना पड़ जाता है। इसलिए हर मनुष्य के भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि कोई ऐसा गुप्त बात है कि उस बात को छुपाकर अपने दिल और दिमाग में रखनी चाहिए और अपना काम करनी चाहिए। तो यह 6 बातें कभी किसी को वर्णन नहीं करना चाहिए। जो भगवान कृष्ण जी को बात को छून लीजिए, तब श्री कृष्ण भगवान की बात को सुनिएगा और समझिएगा। जो 6 बातों श्री कृष्ण भगवान क्या क्या बताए हैं, जो आपको हर मनुष्य का कमियां और दिखाई पड़ जाएगा। ध्यान पूर्वक सुनिए मित्रों। आपको कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठा परमो नीतम ध्यानम करम बंधु सर्वम परिधर्मे धर्मे। आप भगवान का नाम स्मरण करिए और धर्म पूर्वक भगवान का तपस्या करते रहना चाहिए। उसमें आपका व्याख्या स्वरूपा और आपका वंश का विनाश से भगवान स्वयं बचाते हैं। और गुप्त बात की बात है तो गुप्त भी मैं बताऊंगा 6 गुप्त बातों को, जो आपको सब माध्यम से समझ में आ जाएगा मित्रों। तो हरि भगवान जो वासुदेव जिस प्रकार से उनके पुत्र देवकी पुत्र कृष्ण भगवान जिस प्रकार से मुरलीधारी मक्खन वाले, हे मक्खन चोर भगवान आपका मक्खन चोर कह के भी पुकारता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। आपको मुरली वाले कह के पुकारते हैं, राधे राधे हरे कृष्णा कहते हैं, फिर भी आप प्रसन्न होते हैं। हे प्रभु आप लीलाओं में पूर्ण हैं और सभी कलाओं में निपुण हैं। जो आप शस्त्रों ज्ञानों को सपूर्ण और सभी तत्वों को जानने वाले आप परम हैं। आप ही अंश हैं, आप ही तत्व हैं। हे कृष्ण भगवान, हे राधा रानी, जिस प्रकार से आप पृथ्वी पर अपना चरित्र और भावनाओं को दिखा कर गए हैं और किस प्रकार से बालक नौटंकी और बालक खटखट नकट खट्टा हर प्रकार से मक्खन चोर कैसे ग्वाले किस प्रकार से किए हैं, गोवर्धन को उठाए हैं, कैसे इंद्र को घमंड को चूर किए हैं और सभी कंसों का वध किए हैं और पृथ्वी को शुद्धि वातावरण से शुद्ध रखे हैं। इस प्रकार से 6 बातों को ध्यान से सुनिए मित्रों, क्या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि अपना कमजोरी किसी को ना बताएं। अगर मान लिया कि हम भगवान को पूजा कर रहे हैं तो हम पूजा करते रहें, हम ढंढोला नहीं पीटेंगे कि हम भगवान को पूजा कर रहे हैं या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम जान रहे हैं। ये हो गया गुप्त बात। एक बात और हो गया मित्रों कि अपना मान लिया कि आपको धन, आप कितना पैसा कमा रहे हैं महीना में या कितना नहीं कमा रहे हैं, ये किसी को मित्र हो या दोस्त हो नहीं बतानी चाहिए। फिर आपका ये दूसरा हो गया। तीसरा में हो गया कि आपका शरीर में हर प्रकार से नए नए प्रकार से टेंशन व्याप्त होता है और हर प्रकार से आपको भगवान ने आपको परीक्षा लेते हैं। उस समय भावनाओं को प्रति श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि उसको सहने का शक्ति खुद अपने आप हो जाए और किसी के पास इसको व्याख्या ना करे तो वो दुख रूपी संसार को हम उसको जग से पार कर देते हैं। ये तीसरा गुप्त बात तो है मित्रों। अब हम चौथे बात को बताते हैं जो श्री कृष्ण भगवान कहे हैं। चौथे बात ने कहे हैं कि मेरा नाम का स्मरण करो
और मेरा नाम का उद्धारण करते हुए नहीं, अपना हृदय में वास करते हुए उसके बाद में आपको खुद मैं प्रचार करूंगा, खुद आपको सहारा करूंगा। ये नहीं कि पहला ही आप करने के पहले एगो करता है और खाली कहता है, जो करता है जो कहता नहीं है। इसलिए इस बात को भी छुपा के रखनी चाहिए, जहना जरूरत पड़ेगा वो लोग जान जाएगा, कहने की आवश्यकता नहीं है। ये चौथी बात। पांचवी बात हो गया मित्रों कि आप घर में भोजन खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं कि रोटी खा रहे हैं कि भूखे हैं कि क्या है, वो घर का स्थिति क्या है नहीं है, वो सभी को नहीं बतानी चाहिए, ये गुप्त में रखनी चाहिए। और एक बात और, ये जो पांचवा हो गया, छठी बात हो गया कि हर प्रकार हर दुष्ट प्राणी से दूर रहना चाहिए। जो पाप नीत और किसी को दुर्लाचारी को, किसी को अपमान करता है, किसी को बारे में गलत अलग सलब बोलता है, वो व्यक्ति से दूरी बनाकर रहने में ही आपका भलाई है। ये 6 आदत, ये 6 गुप्त बातों को आप याद रखिए मित्रों, इस चीज़ को आप मानिए। ऐसे तो बहुत सारी भगवान कृष्ण जी का वाणी है, 10 वाणी है, 20 वाणी है, गुप्त उपाय है, बहुत सारी है। सारा उपाय तो उन्हीं का है, सारा तत्व तो उन्हीं का है। लेकिन ये हम संक्षेप में आपका जो श्री कृष्ण भगवान का वाणी जो श्रीमद् भागवत गीता में जिस प्रकार से प्रेरणा दिए हैं, उस प्रेरणा से आप लोगों को हम इस मार्ग से और चैनल के माध्यम से बताना चाहते थे। इसलिए जीवन का हर प्रकार से इस 6 बातों को अपनी गुप्त बातों में रखनी चाहिए। अभी नहीं कि मैं तुरंत इस बात को उल्लेख कर दूं और यह कर दूं, ऐसे कर दूं कि आज मेरे पास यह हो रहा है, यह हो रहा है, ऐसे है, इतना पैसा है, इतना धन है, यह धन ना है। अरे भैया आपके पास है या नहीं है, कोई आपको देगा थोड़े न फोकट में, कोई देने वाला है? कलयुग में आप ही बताइए। इस प्रकार से जब कृष्ण जी का वाणी का और वचन का मान लेते हैं तो समझिए कि आपका जीवन हर प्रकार से शुद्ध हो जाता है, अशुद्ध कर्म में आपको इस प्रकार से व्याप्त हो जाता है। इस चीज़ को हर प्रकार से भावनाओं में लीजिएगा और मार्ग पर, अपने मार्गदर्शन पर, उल्लेखों पर जाइएगा, तब पता चलेगा कि जीवन का मार्ग और जीवन का रहस्य क्या है छुपा हुआ, जो अपने आप आपको कमजोरियां खुद पता चल जाता है मनुष्य तक कि मेरे के अंदर, मेरे शरीर का अंदर और मेरे में क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, वो सब पता चल जाता है। ये नहीं कि आपको कमजोरियां को कोई दूसरा कोई जान सकता है। आज बताइएगा तब तो, नहीं बताइएगा तो थोड़े ना कोई जानता है कि आप में क्या कमियां हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा अपने आप को घोर के पी जाना है कलयुग में। ठीक है, हम उन्हीं को बताएंगे कि जो मेरा पीड़ा उतार सके। तो पीड़ा उतारने वाला कौन है? सिर्फ भगवान। जो उनसे आप व्याप्त करिए, उनकी प्रार्थना करिए, सारी दुख है उनसे बताइए, आप भगवान को आराधना करते रहिए, सारा दुख पूरा हुए भगवान ही करेंगे। मनुष्य कौन करता है? न पुत्र करेगा, न पुत्री करेगा, न स्त्री करेगा आपका, न पत्नी करेगा, कोई नहीं करेगा मित्रों। इसलिए खुद अपना परमात्मा से जोड़कर और भगवान का स्मरण करके परमात्मा पर सब छोड़ दीजिए। भगवान स्वयं आपको देख लेंगे, भगवान स्वयं आपको उस नगरिया से देखेंगे कि सच में चुप रहना और इस बातों को, हम उल्लेखों को चुप रखने में भलाई है कि नहीं भलाई है। इसलिए चुप बात को, अपना संकेत को चुप रखने में ही अच्छा रहेगा, और नहीं तो अपने बात को उजागर करिए तो आपका लोग ठोल मारेगा। इसलिए अपने बातों को समझिए और बातों को समझने में प्राप्त करिए।